20 साल से ज़्यादा अरसे तक हीरोइन बच्चों के खांसी के शरबत और दूसरी आम अद्वियात में खुलेआम इस्तेमाल होती रही। आखिर हीरोइन है क्या, कहाँ से आती है और इसकी तारीख क्या है? आज अपने चैनल नामालूम से मालूम तक में यही सब कुछ। तो देखते रहिए हमारा चैनल नामालूम से मालूम तक। हीरोइन बुनियादी तौर पर पोस्ट के पौधे से हासिल की जाती है। साइंसदानों के मुताबिक दुनिया में पोस्ट के पौधे का इस्तेमाल 5000 से 6000 कबल मसीह से हो रहा है। कदीम ज़माने से पोस्ट के पौधे को नशे और इलाज दोनों मकासद के लिए ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके इंतहाई खूबसूरत फूलों के बाइस इसे सजावट की गर्ज से भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। पोस्ट के बीज को खशखाश कहते हैं, जो कदीम ज़माने से आज तक इंसान खानों, मिठाइयों और दवाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पोस्ट का खूबसूरत फूल ख़त्म हो जाता है तो इसकी डोडी फूल जाती है, जिसमें खशखाश के बीज बंद होते हैं। अगर इस डोडी पर ब्लेड की मदद से कट लगाया जाए तो इसमें से ब्राउन रंग की एक गोंद नुमा चीज़ रिस कर निकल आती है। इस गोंद में नहायत कीमती केमिकल्स मौजूद होते हैं, जो इंसान कदीम ज़माने से इलाज और नशे दोनों के लिए ही इस्तेमाल करता आया है। मगर कदीम ज़माने में इन केमिकल्स को एक दूसरे से अलहदा करना मुमकिन नहीं था। कीमती केमिकल्स में मॉर्फिन और कोडीन शामिल है। सन 1804 में पहली दफ़ा साइंसदान मॉर्फिन को अलग करने में कामयाब हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि मॉर्फिन एक बेहतरीन दवा थी और दर्द में आराम मुहैया करती थी। इसे ऑपरेशन के बाद यह मैदान जंग में ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों को बड़ी मिकदार में दिया जाने लगा। बल्कि जंग अज़ीम दोम में ज़ख्मी फ़ौजियों के इलाज के लिए और उनकी जान बचाने में मॉर्फिन का बड़ा किरदार है। अगले 40 साल तक मॉर्फिन का इस्तेमाल जारी रहा और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल बढ़ गया। मगर बहुत से अफराद ने इसे नशे के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बल्कि जिन मरीज़ों का इस दवा से इलाज किया गया था वो अब इससे जान ना छुड़ा पा रहे थे। इसलिए साइंसदान एक ऐसी दवा बनाना चाहते थे जो आराम तो पहुंचाए मगर नशा आवर ना हो। हैरत अंगेज तौर पर सन 1874 में साइंसदान हीरोइन बनाने में कामयाब हो गए। साइंसदान खुश थे, क्योंकि हीरोइन मॉर्फिन की निस्बत दुगनी ताकत रखती थी और उनका ख्याल था कि नशा आवर भी नहीं। इसीलिए मशहूर कंपनी बेयर ने सन 1900 में हीरोइन बड़ी मिकदार में बनाना शुरू कर दी। बेयर का दावा ये था कि हीरोइन का असर दुगना है और ये नशे का आदी भी नहीं बनाती। इसलिए हीरोइन बच्चों की खांसी के शरबत से लेकर पेन किलर और एलर्जी जैसी बीमारियों के लिए आसानी से बगैर डॉक्टर के नुस्खे के किसी भी दवाई की दुकान से खरीदी जा सकती थी। 20 साल तक हीरोइन दवाओं की दुकानों पर बिकती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये मालूम हुआ कि हीरोइन भी इंसान को नशे का आदी कर देती है और इस दवा के इस्तेमाल के बाद उससे जान छुड़ाना नामुमकिन हो जाती है और ये इंसानी सेहत को तबाह कर देती है। सन 1920 तक पूरी दुनिया में हीरोइन के बतौर दवा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद हो चुकी थी। इसके बाद बेयर ने मशहूर ज़माना दवा एस्पिरिन बनाई, जो आज तक एक अहम दवा के तौर पर दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। आमतौर पर हीरोइन सफ़ेद, कलेजी या काले रंग में पाई जाती है। पोस्ट की गोंद को कुछ केमिकल्स की मौजूदगी में पानी में उबाला जाता है, जिससे मॉर्फिन हासिल होती है। अगर इसी मॉर्फिन को जमा करके कुछ और केमिकल्स की मौजूदगी में दोबारा पानी में उबाला जाए तो खालिस हीरोइन हासिल होती है। खालिस हीरोइन इंतहाई कीमती है, मगर इसको बनाना गैर कानूनी है। इसीलिए हीरोइन बनाने वाले केमिकल्स पर भी पाबंदी आयद है। यही वजह है कि मुख्तलिफ मनशियात फ़रोख्त करने वाले गिरोह इसे मुख्तलिफ दूसरे केमिकल्स के इस्तेमाल से बनाने की कोशिश करते हैं, जो आसानी से उनके हाथ लग जाएं। इस अमल से न सिर्फ हीरोइन की कीमत बल्कि उसकी क्वालिटी भी शदीद मुतासिर होती है। अक्सर औकात तमाम अमल में इंतहाई घटिया और आसानी से हासिल होने वाले केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से मनशियात फ़रोख्त करने वाले गिरोह हीरोइन के बजाय सिर्फ चरस ही बनाने में कामयाब होते हैं, जो कि हीरोइन की इंतहाई घटिया शक्ल है। दुनिया की तकरीबन 70% पोस्ट की काश्त सिर्फ अफ़गानिस्तान में होती है, क्योंकि पोस्ट की काश्त में मुनाफा गंदम की फसल की निस्बत 20 गुना ज़्यादा है। इसलिए गरीब ममालिक में गरीब किसान गंदम की निस्बत पोस्ट उगाने को तरजीह देते हैं। इसी गैर मामूली मुनाफे
اور ہیروئن کی ڈیمانڈ کے باعث دنیا کے ممالک اب تک ہیروئن کی لعنت کو دنیا سے ختم کرنے میں ناکام ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔